हेलो एवरीवन, रस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमने रस पढ़ा दिया है। यह रस सिर्फ क्लास 10 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी कंपटीशन जिसमें हिंदी आता हो। और हमने जो नोट्स लिखवाया है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो उससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। और हमारे नोट्स बहुत ही छोटे हैं, 5 या 6 मिनट का वीडियो है। अगर आप उसे देख लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आपको मिलेंगे ही। चलिए आज हम उसी पे एमसीक्यू करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस होते हैं? 8, 9, 10, 11। तो भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 3, 4, 5, 2। तो रस के 4 अंग होते हैं। तो कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव के अनुसार रस कितने प्रकार होते हैं? स्थायी भाव के अनुसार 8, 11, 10, 9 होते हैं। रस किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस? तो रस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, अद्भुत, वीर, श्रृंगार। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। क्रोध स्थायी भाव का कौन सा रस है? निर्वेद, वीर, रौद्र, श्रृंगार। रौद्र है। 7वां, बतरस लालच लाल की मुरली धर झुकाए, सोह करे भवहनि हते, देख कहीं नच जाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत, वियोग, रौद्र, निर्वेद। इन पंक्तियों में वियोग रस है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 3, 4, 2, 6। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वीर रस का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? वीर रस का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? पहले तो आप ये जानिए कि वीर रस का कितने भेद हैं। हमने बताया था वीर रस के 4 भेद हैं। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर। तो कौन सा नहीं है? क्रोधवीर नहीं है। वीर रस का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? क्रोधवीर। और 10वां, एक और अजगर ही रस, एक और रजराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों को पढ़ के ही पता चल रहा कि कौन सा रस है। अद्भुत, भयानक, रौद्र, हास्य। भयानक, इन पंक्तियों को पढ़ के पता चला कि वो व्यक्ति डर जा रहा है। एक तरफ अजगर है, एक तरफ मगरमच्छ है और बीच में वो बटोही यानी यात्री है जो डर से बेहोश हो जा रहा है। इसमें भयानक रस है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? रौद्र, श्रृंगार, करुण, वीर। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। आइए 12वें चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। 13वें की तरफ, रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभव, उद्दीपन। अनुभाव। 14वां तक, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, निवृत्त। तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में। कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। 16वां, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिध डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, रस, शोक, क्रोध। तो स्थायी भाव शोक है।
और इन पंक्तियों को पढ़ के ही पता चल रहा है कि कौन सा रस है। विभक्त रस का स्थायी भाव है वीर, शोक, जुगुप्सा या घृणा। तो विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, आलम्बन। आश्रय। 19वां, बुरे समय को देखकर संजय तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका हो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, संयोग रस, शांत रस, हास्य रस। तो इन पंक्तियों में हास्य रस है, क्योंकि जिसके गंजे को तो बाल ही नहीं है, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में उसके बाल तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही बाल नहीं है। तो इन पंक्तियों को पढ़ के हंसी आ जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस। इन पंक्तियों में करुण रस है। जिस सुदामा जी को देखकर श्री कृष्ण भगवान जी को इतना दुख होता है, उनके फटे वस्त्र, उनके पाँव में चप्पल नहीं है, बेवाइयाँ फटी हुई हैं, उनकी दशा देखकर उनका हृदय बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है। तो इन पंक्तियों में करुण रस है। 21वां, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, वियोग रस। तो इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। जब आपने महाभारत में श्री कृष्ण भगवान जी का विराट रूप देखा था, उसी तरह के इसमें वर्णन है, तो इसमें अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, विस्मय, जुगुप्सा। विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। भरत मुनि रस सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र, रस सिद्धांत, नाट्य सिद्धांत, अलंकार शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस के सिद्धांत का वर्णन किया है। नायक नायिका के वियोग होने पर किस रस की निष्पत्ति होती है? संयोग रस, वियोग रस, प्रेम रस, करुण रस। तो वियोग रस की निष्पत्ति होती है। क्रोध का भाव आने पर कौन से रस की उत्पत्ति होती है? क्रोध, विस्मय, वात्सल्य, क्रोध। तो क्रोध रस की उत्पत्ति होती है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।